વડોદરા વૈદેહી મિથિલાધામ સંસ્થાન દ્વારા શહેરના SSG હોસ્પિટલ ઓડિટોરિયમમાં આજથી 2 દિવસીય મૈથિલી સાહિત્ય સંમેલનનું શરૂઆત થઈ, જેમાં મૈથિલ સાહિત્ય ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી. મિથિલા ભાષા અને ગુજરાતી ભાષાના ઉદ્ગમ અને વિશેષતા પર મહેમાન સાહિત્યકારો દ્વારા વિશેષ જોર આપવામાં આવી. खुशी की बात है कि साहित्य के लिए जो अभी तक जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति जो जिज्ञासु थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर शहर में हो रहा है, जो भी मैथिली संस्था है, लेकिन साहित्य की तरफ बढ़ते हुए रुझान ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है. और यहाँ पे गुजरात में जो ये पहली बार हो रहा है साहित्यिक कार्यक्रम, इसमें जितने साहित्यकार आए हैं तो जो यहाँ पे विषय रखा गया है, जो कविता है, कथा है, उपन्यास, अनुवाद, नाटक, सिनेमा, जितने भी साहित्य विधाएँ हैं उन सब पे सत्र रखा गया है और उस पर विमर्श मतलब कि उस पर चर्चा और हमारे लिए एक सोचने का विषय, एक जो समकालीन क्या चल रहा है, इस पर भी अब तक क्या हुआ है, उस पर भी, तो ये इन सब विषयों पे यहाँ पे चर्चा है, जो कि एक बहुत ही सार्थक है. क्यों जरूरी, ऐसा क्या जरूरत लगा इसके ऊपर चर्चा करने की? देखिए, समसामयिक क्या चल रहा है अभी, इसके लिए, क्योंकि हम सब तो पढ़ते नहीं हैं. जो साहित्य में लिखा जा रहा है, पत्रिका में है, प्रकाशित हो रहा है समय समय में, सब तो पढ़ते नहीं है. लेकिन जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो साहित्यकार साहित्य से इधर लोग भी इसमें आते हैं, वो भी रहते हैं और ये एक दस्तावेज के रूप में, चाहे प्रिंट के रूप में हो, अभी आपके माध्यम से या आजकल सोशल मीडिया है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे साहित्य में. तो इन सब विषयों पर चर्चा होना जरूरी है, जो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से संभव है. आपका परिचय? मेरा नाम दीपिका झा है. मैं मैथिली साहित्यकार और कथा लिखती हूँ मुख्यतः. आज मेरी भी एक पुस्तक है लल्ला में, उसका विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है यहाँ पर. मैं मुंबई में रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ. जी, वैदेही मिथिलाधाम जो बड़ौदा में हम लोग लगभग 2000 मैथिलभाषी हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2000 को हम लोग जानते हैं. उन सब मिल के हम लोग एक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किए हैं. जो हमारा भाषा है मैथिली, वो असम सूची में भी दर्ज किया हुआ है. उसका विकास के हेतु भारत से और कुछ बाहर से भी हमारे साहित्यकार आए हैं, जिसमें बहुत सारे साहित्यिक सत्र हैं, जिसमें विकास की आगे यात्रा कैसे होगी, अभी तक जिन्होंने साहित्यकार ने जो विकास किया है उनकी यात्रा में विवेचन है, मानकीकरण के विवेचन है, इसकी आवश्यकता यूपीएससी में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं मैथिली भाषा लेकर के, तो उस तरह का क्या उपयुक्तता है. फिर शाम में एक नाट्य मंचन भी है और मैथिली का भी गोष्ठी भी होने वाली है आज. कल मैं आपके मीडिया मित्रों से के मदद से चाहता हूँ सबको इनवाइट करना. कल हमारा फिर साहित्यिक सत्र है दिन भर और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर रंजना झा की टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है. हमारे आप यहाँ देखेंगे पुस्तक, जितनी मैथिली भाषा की पुस्तकें हैं वो डिस्प्ले में लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं. हमारे जो मिथिला पेंटिंग, हमारा एक पेंटिंग में डिस्प्ले लगा हुआ है, प्लस जो हस्तकला से चीज़ें बनी हुई, वस्तुएं बनी हुई, उस हस्त लगा हुआ है. शिव कुमार जी हैं, वो उनका डिस्प्ले है यहाँ पे. इससे इस प्रचार प्रसार से हम चाहते हैं अपने मैथिल कल्चर का, मैथिली भाषा का और मैथिली इकोसिस्टम को धीरे धीरे वो इकोनॉमिक्स में भी इन्वॉल्व होता है. मैथिली व्यंजन जो है, आप ठीक है, हर जगह के व्यंजन यूनिक तो है ही हमारे भारतवर्ष में, और संस्कृति सबकी एक ही है संपूर्ण भारत का, लेकिन उसके अलग अलग कपड़े हैं. वो कपड़ा एक भाषा के रूप में होती है. गुजराती भोजन भी अपने आप यूनिक है, मराठी भोजन अपने यूनिक है. साउथ में जाएंगे, मैं साउथ में पढ़ा हूँ, वहाँ की अपनी अपनी कल्चर है. सब कल्चर के अपने अपने जो भाषाएँ हैं उनकी अपनी अपनी पोशाक की तरह काम करती है, अलग अलग पोशाक से पहनते हैं. हमारी सभी संस्कृति सेम है, बट अलग अलग अभिव्यक्ति है, अलग अलग लिपि है, अलग अलग तरह से हम बात करते हैं. तो ये जितनी भी हमारी कलाकृति हैं, इनकी भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो सकती है फ्यूचर में. हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, मिथिला व्यंजन में हम लोग ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है. आजकल डॉक्टर भी इसको कभी कभी रिकमेंड करते हैं, ये खाओ इस तरह से, तो उन लोग तो सबका भविष्य विस्तार कर पाएँ. अभी मेरी एक छोटी बच्ची है जिसको अभी हम सिखा रहे हैं कि आप मामा पापा, तो भाषा एक आधार होता है, मतलब ये मानव की सिविलाइजेशन का आधार है.
उस आधार को हम लोग पकड़े रहें, उस आधार को लेकर हम आगे बढ़ें। इस उद्देश्य से अभी हम वैदेही मिथिला धाम जो गुजरात में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमारी अहमदाबाद से लेकर वापी तक की, गांधीनगर से वापी तक की जितनी भी टीम है सब आए हैं और सबका सहयोग है। फिर कल के सत्र में और भी बहुत लोग। जी, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि हम मिथिला के लोग गुजरात के ओरिजिन से भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हमारी मैथिली भाषा भी आपकी भाषा गुजराती से बहुत मिलती जुलती है। हमारे पूर्वजों के एक ही होने का भी कहीं न कहीं पे आधार मिलता है इतिहास में। जैसे माधव विदेक जो थे वो यहीं कच्छ क्षेत्र से, गुजरात से ही जा कर के मिथिला क्षेत्र का खोज किए, ऐसा भी हमारे इतिहासकार बताते हैं। तो आज बड़ौदा की धरती पे मैथिली भाषा साहित्य के ऊपर में इस प्रकार का सम्मेलन रखना निश्चित ही मैथिली भाषी समाज और गुजराती भाषी समाज के बीच में एक सौहार्दता का संस्कार विकसित करेगा, ये मेरा मानना है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण चौधरी हुआ, मैं नेपाल विराटनगर से आया हुआ हूँ। मैथिली भाषा का भाषा अभियानी और मिथिला संस्कृति जीवंत रहे, ये एक बहुत प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ राजा जनक, जानकी, सीता, आज श्री राम के साथ आप जान ही रहे हैं कितना बड़ा हम लोगों ने, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि 500 वर्ष के बाद एक कलंक को मिटा करके श्री राम के जन्मभूमि पर पुनः राम मंदिर का निर्माण कराया। तो वो सीता की धरती से हम लोग आए हैं और अब हमारी ध्यान सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भी हो और हमारे ध्यान में हमारे गुजराती भाषी के साथ रहने वाले मैथिली भाषी समुदायों के ऊपर भी सब लोग साथ मिलकर के विकसित हों, हमारी भाषा संस्कृति जीवंत रहे, हमारा संस्कार, हमारा सभ्यता ऐसे ही आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, हम लोग सौहार्दता की संस्कृति को जिएं। ये यहाँ से ये संदेश जाए लोगों में, हम तो यही चाहेंगे।